औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का महीना है। इस महीने में आज से 40-50 बरस पहले बहुत सी रवादारियाँ देखने को मिलती थी। हत्ता कि जब पाकिस्तान बना तो जितने मुहर्रमुल हराम में ताज़िये निकाले जाते हैं उसका 84% अहले सुन्नत निकाला करते थे और सिर्फ 16% लाइसेंस शियों के पास थे। मगर अफसोस ज़माना बदल गया और दहशतगर्द तंजीमों ने ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे किए, ऐसे ऐसे इस कौम को उलझाया उकसाया। वो जो जिनके आवाज़दार ताज़िये निकाला करते थे आज वो तबलीग के नाम पे लोगों को गुमराह करते फिर रहे हैं। अब उन्हें अपने आवाज़दार बुरे लगते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? जो आयत मुबारक तलावत की गई उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला बुरी बात के मशहूर करने को किसी से भी पसंद नहीं करता सवाए उसके कि जिस पर जुल्म किया गया हो। और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। हमारे माशरे में क्या होता है? कोई मर जाए 90 साल का, 100 साल का, हज़ारों बीमारियां उसमें, भाई उनसे उनके बच्चों से पूछो कि क्या हुआ था अब्बा जी को? जी अब्बा जी को शुगर भी थी, अब्बा जी को ब्लड प्रेशर भी था, अब्बा जी का दिमाग भी काम नहीं करता था, अब्बा जी को फालिज का अटैक भी हो गया था। और जब वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं तो उनके जनाजे पे अल्लाह माशाअल्लाह ऐसे ऐसे तरीके से बयान किया जाता है, ओए होए होए, जैसे कल का नौजवान लड़का अल्लाह माफ़ी दे इस दुनिया से चला गया हो, जिसके खेलने कूदने की उम्र थी, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। अब भाई खुदा का खौफ करो। अब वो दुनिया हटा चुका और तुम ऐसे उसको अल्लाह माफ़ी दे। और जहाँ भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है रोने का, वहाँ पे तुम दो आंसू भी नहीं बहाते, तुम फटफड़ाई आंखों से। अगर कोई इवन के तारिक जमील जैसा भी कोई अहले बैत की शान में 4 अल्फाज कह दे तो तुम फटफड़ाई आंखों से देखना शुरू कर दो, है ये क्या कह रहा है? तुम लोगों में बिल्कुल रवादारियां ख़त्म हो गई हैं। वो किसी ज़माने में कौसर न्याजी मरहूम ने फरमाया था कि सुन्नी को सुन्नी इसलिए कहते हैं कि वह सुन सुन के सुन्न हो गया। तो इससे बाहर निकलो और जो रवादारियां तुम्हारे आवाज़दार दिखाया करते थे उन्हीं रवादारियों पे अमल करो। आज भी जाओ मुल्तान में, मुल्तान का सबसे बड़ा ताज़िया उस्ताद शागिर्द का ताज़िया जो अहले सुन्नत निकालते हैं। बहुत कम जगहों पे ये रवादारियाँ रह गई हैं। पहले तमाम अहले सुन्नत अकाबिरीन सबीलें लगाया करते थे, मगर क्या करें, वो लोग तो चले गए इस दुनिया से। अब पीछे रह गए उनकी बदबख्त औलादें
जिन्हें अली बे का तो पता नहीं है और लोगों को गुमराह करने चले जाते हैं रोज उनके दरवाजा खटखटा के। शर्म है रही कोई नहीं माशरे में। नहीं नहीं यजीद का पता है, नहीं नहीं हुसैन का पता है, इन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी अय्याशियां चाहिए बस। अब 9वीं 10वीं की छुट्टियां आ जाएंगी, ये अय्याशियां करने नारान कागान गिद गिद बल्तिस्तान और पता नहीं कहाँ कहाँ सवात मरी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। शर्म तो तुमको आती नहीं, ना तुम लोगों को मालूम है, ना तुम लोगों को किसी ने बताया और ना तुम लोग जानना चाहते हो। इतने बेइज्जत हो चुके हो तुम। ये सारी रवादारियाँ ख़त्म हो गई माशरे से। ना तुम लोगों को पता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम क्या है, उनके गम में आंसू बहाने वालों का कितना सवाब है। अरे तुमने कभी अच्छे लोगों को सुना हो तो तुम्हें पता हो ना, तुमने कभी डॉक्टर ताहिर कादरी को सुना हो तो तुम्हें पता हो ना। अरे डॉक्टर ताहिर कादरी को तुम मारो गोली, तुम अपने ही किसी को सुन लो, तारिक जमील को सुन लिया करो। मगर तुमने तो तारिक जमील को अपनी सफ़ों से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। बड़े अफसोस की बात है पाकिस्तान में जो सच के साथ खड़ा हो, हक के साथ खड़ा हो, जो अहले बैत की शान में कुछ बयान करना शुरू कर दे तो उसको ये बदबख्त अपनी सफ़ों से निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत व मलूकियत नाम की किताब लिख के बनु उमय्या का कच्चा चट्ठा लोगों के सामने रख दिया तो उलमा ने इजमा करके उनको अपनी सफ से बाहर निकाल दिया। हत्ता कि बदबख्ती तो यह है कि देवबंदियों के कुतुब खानों पे मौलाना मौदूदी की किताबें दस्तयाब नहीं है। फैसलाबाद में एक अहले हदीस आलिम दीन पैदा हुए, मौलाना मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अहले बैत की शान में कुछ कहना शुरू किया तो 80 अहले हदीस के उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पर फतवा जारी किया और उसको अपनी सफ से बाहर निकाल दिया। मौलाना तारिक जमील ने कुछ भी नहीं, ना होने के बराबर, आटे में नमक के बराबर कुछ कहा तो बदबख्तों ने तबलीगी इज्तिमात में उससे तकरीरें करवानी छोड़ दी, उससे दुआएं मंगवानी छोड़ दी। अस्तग़फिरुल्लाह, कहाँ लेके जा रहे हो इस माशरे को? ये सबक दोगे लोगों को? ये कुंडियाँ, लोगों के दरवाज़ों की कुंडियाँ खड़का के ये सबक दोगे लोगों को? इस तरह दीन फैलाओगे? ये हुसैनियत का दर्स दोगे या यजीदियत का दर्स दोगे? क्या बताओगे? अरे तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं पता, लोगों को क्या बताओगे? क्या फैला रहे हो माशरे में? अमन की फिजा कायम कर रहे हो या इंतशार फैला रहे हो? हक व बातिल की पहचान तो है नहीं कि किस बात का शोरक होगा। हक को पहचानो और इस मुहर्रमुल हराम में क्या हुआ उसको जानो, समझने की कोशिश करो। ये समझो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे, पहले तो तुम्हें ये नहीं पता। उसके बाद ये पता करो कि उनका पैगाम क्या था, क्यों उन्होंने एक जालिम जाबिर बदबख्त बदकार के खिलाफ क़याम किया।
और तुम इसे खरूज कहते हो। और तुम्हारे वो जाकिर नाइक जैसे बदबख्त 2 शहजादों की जंग करार दे चुके हैं। अरे पाकिस्तान से ज्यादा गैरतमंद तो बांग्लादेश निकला, जिसने सबसे पहले पीस टीवी के खिलाफ मुजाहरे किए कि जाकिर नाइक जैसे बदबख्त पे बैन लगाओ। पाकिस्तान के केबल वाले तो अभी तक उस बदबख्त का चैनल दिखा रहे हैं जहां पे बैठ के वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरे गुमराही के और भी बहुत से तरीके हैं, सिर्फ एक जाकिर नाइक ही के। हर 2 कदम पे गुमराही भटकती हुई फिर रही है। हक तो मुंह छुपा के बैठ गया है कहीं खानकाहों में। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी कि फ़क्र खानकाही है फ़कत अंदोह दिल गिरी। मगर इस बात से कतन कोई गरज नहीं है कि मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मुल्ला को सिर्फ अपनी 2 रकातों की फिक्र है और पीर को अपनी नजर न्याजों की फिक्र है। उसकी तरह से मुल्क जाए भाड़ में। मुहर्रमुल हराम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाजिम मलजूम है। मुहर्रमुल हराम पूरी दर्सगाह है। एक जमाना था जब हिंदुस्तान में मुहर्रमुल हराम का एक अशरा सुन के किसी एक इलाके में 40-50 अफराद शिया हो जाते थे। उस ज़माने में यकीनन मसाजिद और इमाम बारगाहें भी कम होंगी, यकीनन उलमा और ज़ाकिरीन भी कम होंगे। तब ये हालात थे। अब हर 4 गज के फासले पे किसी न किसी घर में कोई ना कोई मजलिस हो रही है। अब निकालें, सिर्फ पूरे लाहौर की बात कर लें। पूरा एक अशरा सुन के पूरे लाहौर में कितने लोग शिया होंगे? अरे 50 से बड़ी दूर की बात है, 5 अफराद को शिया कर लो, मगर तुम में इतनी इखलाकी जुर्रत और इखलाकी हमियत ही नहीं है। उनके वाज़ो नसीहत हक और सच्चाई पर मबनी हुआ करते थे और तुम्हारे वाज़ो नसीहत सिर्फ अपने पेट तक महदूद हैं। 10 दिन मजालिस पढ़ी, पैसे लिए और बस। जाकिर हो या नाख्वां, सब अपना अपना दीन बेच रहे हैं। इस माशरे को वहां ले गए हो जहां से वापसी नामुमकिन है। खुदा के लिए बचाओ, अपने आप को पहचानो। मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अल्लाह ताला तुम सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।